नमस्कार। बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। वक्फ संशोधन कानून को लेकर चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट में कई राजनीतिक दलों ने अपनी ओर से इसके खिलाफ याचिकाएं दायर की है और अगले सप्ताह इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने जा रही है। ये सुनवाई महत्वपूर्ण रहेगी, इस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि इन याचिकाओं में इस संशोधन कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। ये मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि वो ये तय करे कि ये जो संशोधन कानून संसद द्वारा बनाया गया है, जिसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, जो कि 8 तारीख से पूरे देश में लागू भी हो चुका है, क्या ये संविधान के मुताबिक है? क्या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं करता? तो यानी चर्चा जो है वक्फ बिल को लेकर वो लगातार आने वाले दिनों में भी चलती रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो भी हियरिंग होगी, जो भी बातें कही जाएंगी, दोनों ही पक्षों की ओर से उस पर सबकी नजरें होंगी। लेकिन इस बीच इसे लेकर राजनीतिक तौर पर भी जंग लगातार जारी है। पूरे देश में कई जगहों पर इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने फैसला किया है कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाया जाए। जन जागरण का मतलब यह है कि लोगों को बताया जाए, खासतौर से मुस्लिमों को बताया जाए कि आखिर क्या कारण है कि ये वक्फ संशोधन कानून लाया गया है। और मुस्लिम समाज के लिए बीजेपी ने खास तौर से ये कार्य योजना तैयार की है। इसमें जो बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसके कंधों पर ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो देश भर में मुसलमानों के बीच में जाए और उन्हें बताए कि आखिर ये संशोधन कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी और इसके पीछे सरकार का मकसद क्या है। और जिस तरह का विरोध वक्फ संशोधन कानून को लेकर किया जा रहा है, उस पर भी चर्चा होगी। उसके बारे में भी बीजेपी अपनी ओर से बताएगी कि जो विरोध के मुद्दे हैं, उनके जवाब में क्या क्या बातें कही जाएं। इसको लेकर के भी पार्टी की तैयारी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर एक बैठक हुई। अब प्रदेश स्तरों पर भी बैठकें होंगी, वर्कशॉप जो है वो आयोजित की जाएंगी और उसके बाद पूरे देश के मुसलमानों के बीच में जाया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि जो विरोधी हैं इस संशोधन कानून के, वो दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो तथ्य हैं वो क्या है, ये बीजेपी अपनी ओर से बताएगी। कोशिश पार्टी की यही है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, सबसे पहला और बड़ा विधानसभा चुनाव बिहार का है, जहां पर कि मुस्लिम वोट काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, और ऐसे में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर भी बीजेपी जाएगी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से और मुस्लिम समाज को बताने की कोशिश करेगी कि वक्फ को लेकर के जो विरोध किया जा रहा है वो निराधार है और इसका विरोध नहीं होना चाहिए। इसके लिए पार्टी ने बाकायदा एक कमेटी बनाई है। राधा मोहनदास अग्रवाल, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिन्होंने कि आपको याद होगा राज्यसभा में इस मुद्दे पर भाषण भी दिया था, उनके भाषण की काफी चर्चा भी हुई थी, वो इस समिति में रखे गए हैं। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो भी इसमें है, दुष्यंत गौतम को भी इसमें रखा गया, जो कि पार्टी के महासचिव हैं। तो इस तरह से बीजेपी ने ये 4 सदस्यों की कमेटी अपनी ओर से बनाई है। इसमें अनिल एंटनी को भी शामिल किया गया है। इसकी बैठक दिल्ली में हो चुकी है और अब पूरे देश में इसको लेकर के बीजेपी चुनाव अभियान, जो जन जागरण अभियान है, वो चलाने जा रही है। इसमें आपको यहाँ पर यह भी बता दो कि बीजेपी इस अभियान में ये भी बताएगी कि जब से मोदी सरकार आई है तब से अल्पसंख्यकों के लिए, खासतौर से मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, उनकी भी चर्चा होगी, उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यह भी बताया जाएगा कि जो 3 तलाक संशोधन कानून लाया गया, उसके माध्यम से कैसे जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको न्याय मिला और जो लंबे समय से एक उनकी डिमांड थी, वो डिमांड पूरी की गई मोदी सरकार की ओर से। ये आप जानते हैं कि जो खासतौर से यूपी का चुनाव हुआ था, उसमें ये कहा गया राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कि मुस्लिम महिलाओं की एक संख्या है, वो संख्या शायद बहुत बड़ी ना हो, लेकिन एक संख्या है जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट संख्या है। उस संख्या ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला, क्योंकि वो 3 तलाक कानून से काफ़ी प्रभावित थी। उनको लगा कि ये उनके हक का फैसला है। लेकिन जिस तरह से सीएए एनआरसी को लेकर विरोध किया गया, शाहीन बाग का आंदोलन हमने देखा कि हुआ, उसके बाद से बीजेपी ये भी चाहती है कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर उस तरह का माहौल न बने, और ये भी एक प्रयास इस जन जागरण अभियान के माध्यम से होगा कि जो तमाम आशंकाएं हैं उनको दूर कर लिया जाए। तो इसलिए ये अभियान बीजेपी चलाने जा रही है। साथ ही बीजेपी को ये भी लगता है कि जैसे मैंने कहा कि चुनाव का तो मुद्दा है, ये पश्चिम बंगाल का चुनाव भी अगले साल होने जा रहा है और वहां पर भी कई जगह पर प्रदर्शन हुआ है, कुछ जगह पर हिंसा भी इस विरोध प्रदर्शन के चलते हुई है। तो इसलिए वहां पर एक बड़ा मुद्दा वक्फ का बनता जा रहा है। तो बीजेपी को लगता है कि वहां पर भी लोगों को बताना जरूरी है कि ये कानून क्यों लेकर के आया गया। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा
कि उनके राज्य में इस संशोधन कानून को लागू नहीं किया जाएगा, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर, कि क्या केंद्र सरकार का, संसद का बनाया कानून क्या राज्य सरकार लागू नहीं कर सकती है या कर सकती है। ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के आने वाले दिनों में चर्चा होगी, और ये भी इस जन जागरण अभियान का एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। आप जानते हैं कि ये वक्फ संशोधन कानून लाने से पहले बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसने ईद से पहले पूरे देश में कई जगहों पर सौगाते मोदी कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें कि जो गरीब मुस्लिम परिवार हैं उन्हें अपनी ओर से किट एक दी थी, जिसमें कि कुर्ता पजामा और महिलाओं के लिए सलवार सूट और साथ ही चावल, चीनी, ये सब चीज़ें भी उसमें शामिल थी। करीब 500 से 600 रुपए की कीमत की ये किट पूरे देश में बांटी गई थी। तो बीजेपी ने एक तरह से ये कोशिश की थी इस अभियान के जरिए कि ये जो कानून आने वाला है, कहीं इसको लेकर के मुस्लिम समुदाय में कहीं आशंकाएं ना हो, कहीं उन्हें भड़काया ना जाए, और उनको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए ये पहल बीजेपी की ओर से की गई थी। अब इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए अब ये फैसला किया जा रहा है कि पूरे देश में ये जन जागरण अभियान चलाया जाए, और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा इसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा। दूसरी ओर जो अपोजिशन पार्टीज हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रही हैं, और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने से लेकर सड़कों पर आंदोलन करने तक ये जो मुद्दा है, इस पर लगातार विरोध राजनीतिक दलों का चल रहा है। चंद्रशेखर जो कि सांसद हैं, जीत करके आए हैं उत्तर प्रदेश से, उन्होंने भी ये कहा है कि इसके लिए बाकायदा एक समिति बनाई जाएगी कि इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप कैसे दिया जाए, और पूरे देश में अलग अलग जगहों पर वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन कैसे हो, इसको लेकर के भी चर्चा विपक्षी दलों के बीच में चल रही है। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि एक तरफ यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी, दूसरी ओर सड़कों पर और अलग अलग राज्यों में इसको लेकर के लगातार जो है चर्चा चलती रहेगी, आंदोलन चल रहे हैं, और साथ ही जन जागरण अभियान भी बीजेपी का चलेगा। तो वक्फ का जो मुद्दा है वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा चर्चा में रहेगा। ये बातें कम से कम आज के हालात में करी जा सकती। तो बात पति की में इतना ही। नमस्कार।